आप सभी YouTube परिवार सभी को खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। तो खरना के दिन सुबह स्नान करके मैं यहाँ पूजा पाठ कर ली हूँ। पूजा पाठ करके फिर जहाँ पे मैं छठ का प्रसाद बनाऊंगी वहाँ चली गई हूँ उस रूम में। तो मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ स्नान करके मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं गंगा जल छिड़क रही हूँ। ये सुबह 11 बजे का समय का है, जबकि दूध आया था तो मुझे दूध गर्म करना था। तो उसके बाद गंगा जल दे के मैं गैस चूल्हे में 5 सिंदूर का टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने के बाद मैं अगरबत्ती दिखा दूँगी और प्रणाम कर लूँगी। तो आप सभी माताएं बहनें को हैप्पी छठ पूजा खरना की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती दिखा दी हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रणाम कर लेती हूँ। प्रणाम करने के बाद यहाँ पे सभी बर्तन लेके मैं बैठ गई हूँ। और गाय का शुद्ध दूध आया हुआ है तो मैं उसे छाँक करके उसे चढ़ा दूँगी खौलने के लिए। तो अभी ये सुबह का टाइम है तो मैं दूध गर्म करके रख दूँगी। उसके बाद शाम का फिर टाइम आएगा तो मैं प्रसाद बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दूध ले ली हूँ। अब मैं गैस जला के इसमें चढ़ा देती हूँ। जब तक दूध खौलेगा तब तक मैं यहीं पर बैठी ही रहूँगी। तो आप लोगों को कद्दू भात का वीडियो मैंने डाल दिया है। यदि नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग कद्दू भात का वीडियो देखें, और जो देख लिए हैं उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मैंने दूध को चढ़ा दिया है। दूध जब खौल जाएगी तब ही मैं यहाँ से जाऊँगी, उसे ढक दूँगी और किवाड़ बंद कर दूँगी। तो दूध एक यहाँ पे खौल गया था तो मैं इसी का ही प्रसाद बनाऊँगी। और जो दूध है ना उसको मैं रख दूँगी चाय रसिया बनाने के लिए, ये जो 2 बोतल में है। तो यहाँ दूसरा पहला भी दूध खौल गया है तो मैं दूसरा यहाँ पे ढाल देती हूँ। ढाल देने के बाद इस दूध को भी मैं खौला के अच्छे से रख दूँगी और किवाड़ बंद करके यहाँ से मैं चली जाऊँगी। उसके बाद पूजा पाठ के ही दिन भर के मैं तैयारी करती रहूँगी। तो यहाँ पे चावल और गेहूँ पिसा के आ गया था दोनों थैला में, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये फिर शाम का टाइम आ गया है तो फिर मैं स्नान करके दूसरा साड़ी पहन ली हूँ। यहाँ पे चावल साफ़ कर रही हूँ और दूध को फिर से खौलने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ। और अच्छे साफ पानी से मैं 2 से 3 बार चावल को धो लूँगी। जब दूध फिर से खौल जाएगी तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। सभी के घरों में इसी तरह से प्रसाद बनता है तो मैं भी इसी तरह से प्रसाद बना रही हूँ। चावल धुल चुकी थी तो मैं थोड़ा सा गंगा जल से भी फिर से धो देती हूँ। धोने के बाद उसके बाद मैं दूध में चावल दे देती हूँ। जब तक कि खीर बनेगी तब तक दूसरा काम मैं कर लूँगी। तो दूध अच्छे से खौल गई थी तो मैंने गैस को कम कर दिया और सभी चावल को मैं अब इसमें डाल दूँगी और खीर बनाऊँगी। खीर बनाने के बाद फिर से मैं रसिया भी बनाऊँगी इसी गैस चूल्हे पर। तो खीर भी बन चुकी है। तो खीर बनने के बाद मैं खीर को उतार के रख देती हूँ चीनी दे के, जो भी होता है। यहाँ पे केतारी का रस आया हुआ है जो कि मैं इसका रसिया बनाऊँगी। तो पहले इसका गर्म करती हूँ, इसी में चावल को मैं पका लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने प्रसाद के लिए दोस्ती रोटी बनाने के लिए बैठ गई हूँ, जो कि 2 लोई लिया जाता है। उसके बाद एक में घी दे दिया जाता है और दोनों के सटा के उसके बाद इसको बेला जाता है। उसके बाद मैं घी से ही यहाँ प्रसाद बना रही हूँ, रोटी दोस्ती रोटी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में। और इसी तरह से मैं बेल के सभी प्रसाद को मैं तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर से मैं पूजा करने की तैयारी करके बैठ जाऊँगी। तो इसी तरह से देखिए दोस्ती रोटी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसी तरह से मेरे यहाँ रसिया, खीर और दोस्ती रोटी बनती है। तो हो गया था पूजा का टाइम 7 से 7:30 बजे। फिर से मैं नया साड़ी पहन के यहाँ आ गई हूँ, नाक से सिंदूर कर ली हूँ और केले के पत्ते में बिछा दी हूँ। यहाँ छठ माता के नाम से मैं यहाँ पे 5 सिंदूर का टीका लगा देती हूँ। 2 केले के पत्ते हैं क्योंकि मेरा 2 सूप ही है और 1 थाली मेरे लिए है। यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद मैं पान का पत्ता रख देती हूँ, सुपारी रख देती हूँ। उसके बाद दीपक जला लूँगी, धूप दूँगी, अगरबत्ती दूँगी, धूमना दूँगी। उसके बाद 1 रोटी निकाल के 2 रोटी बनाती हूँ तो 1 रोटी निकाल के उसमें रसिया और खीर दे के ऊपर से फिर दूसरी रोटी से ढक दूँगी। लड्डू केला दे के फूल दे के मैं अच्छे से इसमें पूजा कर लेती हूँ। जैसे आप लोग देखिए वीडियो को और अंत तक पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और दोनों बच्चे हस्बैंड सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी को मेरे पास ही बैठे हुए हैं बगल में। तो हो गया पूजा की तैयारी सभी के घरों में भी। तो मैं भी यहाँ पे पूजा करी। आज के दिन मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ, मैं और पेटीकोट ब्लाउज नहीं पहनती हूँ, सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ। तो फिर यहाँ पे दिया जला के
पूजा हो गई है, फूल उल चढ़ा दी हूँ, तो मैं दूध का अर्घ दे रही हूँ। हम लोग के यहाँ इसी तरह से दूध का अर्घ देते हैं। सबसे पहले बढ़ती, उसके बाद मैं प्रणाम कर लेती हूँ, अगरबत्ती भी दिखा लेती हूँ। उसके बाद पति देंगे, बच्चे दोनों देंगे। देने के बाद जो प्रसाद ग्रहण होता है, मैं क्यूआर बंद करके प्रसाद ग्रहण कर लूँगी। उसके बाद सभी घर के सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सभी के घरों में इसी तरह से होता है खरना का प्रसाद। कुछ थोड़ा बहुत नियम बदलता है। तो यहाँ पे अब पतिदेव अर्घ दे रहे हैं दूध में, दोनों सूप के पत्ते में। एक बेटा का है, एक पति के नाम से, और एक थाली मेरा है। तो पति भी देने के बाद फिर से बेटा दे देगा, बेटी दे देगी। उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। तो यहाँ पे बेटा भी दे रहा है। यहाँ पे पतिदेव फिर से प्रणाम करने आ गए। उसके बाद यहाँ पतिदेव मेरे खाने के बाद यहाँ पतिदेव भी प्रसाद खाने बैठ गए हैं। तो कैसा लगा खरना का ब्लॉग ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ मैं कुछ फ़ोटो लगा रही हूँ बेटे के साथ में, बेटी के साथ में। तो आप सभी माताएं बहनों को खरना की हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर से ब्लॉग सुबह संध्या अर्घ्य का आएगा, फिर आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय छठी मैया की जय।